जय गुरुदेव। क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का पाठ श्रम विभाजन। इस पाठ में लेखक ने जातिवाद के आधार पर किए जाने वाली असमानता का तार्किक विरोध किया है। इस पाठ का सार इस प्रकार है। इस युग में भी कुछ लोग जातिवाद के समर्थक हैं। वे मानते हैं कि कार्यकुशलता के आधार पर श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु इसमें आपत्ति की बात है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करता है। किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन तो आवश्यक है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन वर्गों के आधार पर एक दूसरे को ऊंच नीच करार दे देती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह मनुष्य की रुचि पर भी आधारित नहीं होता है। सक्षम समाज को चाहिए कि वह व्यक्तियों को अपनी रुचि के अनुसार अपना पेशा या अपना व्यवसाय चुनने के योग्य बनाए। इसके विपरीत जाति प्रथा मनुष्य को माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर भी करती है। लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देने के लिए दोषी है। इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीक में परिवर्तन आ जाए तो लोग भूखों मरने लगते हैं। हिंदू समाज में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या भी आ जाती है। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता है। इसका आधार व्यक्तिगत रुचि न होकर पूर्व लेख होता है, पहले से जो लिख दिया गया है। परिणाम स्वरूप लोग श्रम विभाजन के कारण विवशता पूर्वक अरुचि पूर्वक अपने कार्यों को करते हैं। ऐसे लोग टालू मानसिकता के शिकार हो जाते हैं कि किसी भी काम को बस करना है, उसमें पूरी तरह से परिपक्वता है या नहीं इसका ध्यान नहीं रखते हैं, अतः उनका काम में मन नहीं लग पाता है। अतः लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा मनुष्य की प्रेरणा रुचि को दबाने के लिए भी दोषी है। तो ये हमने इस पाठ में दो भाग हैं। अभी हमने एक भाग को पढ़ा है, श्रम विभाजन। ठीक है, तो आप इसकी बुक में रीडिंग करेंगे और उसके बाद फिर इस एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे। जय गुरुदेव।